Hello बच्चों, let's read the question. The question says, correct statements are option A, oogenesis is similar to spermiogenesis. Option B, oogenesis is different from spermatogenesis. Option C, oogenesis starts during puberty. Option D, spermatogenesis starts during puberty. Select the correct option. Option A, B and C. Option B, C and D. Option C, B and D, and option D, A, C and D. So the key concept that will be used here is oogenesis and spermatogenesis. What is oogenesis? It is the process of formation of egg, और spermatogenesis क्या होता है? It is the process of formation of sperm. तो oogenesis में क्या होता है? oogonia के सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं. ये माइटोसिस अंडरगो करते हैं और oogonia की फॉर्मेशन होती है. फिर इनमें से कोई एक सेल का साइज बढ़ जाता है और उसको बोला जाता है प्राइमरी oocyte. जो कि अगेन डिप्लॉइड होगा क्योंकि माइटोसिस हुई है. यहां तक जो भी हो रहा है वो बिफोर बर्थ ही हो जाता है. यहाँ पर हॉल्ट हो जाता है. प्राइमरी oocyte की मियोसिस 1 होएगी. ये अरेस्ट हो जाता है इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. फिर जब प्यूबर्टी रीच होगी ये मियोसिस 1 अंडरगो करेगा, कंप्लीट करेगा बेसिकली, और सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी. इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte. और ये है पोलर बॉडी. सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 अंडरगो करेगा, लेकिन ये फिर हॉल्ट आ जाता है यहाँ पर मेटाफेज 2 पे. अरेस्ट हो जाता है ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 पे. फिर जब ओव्यूलेशन होगा तो ये अंडरगो करेगा मियोसिस 2. लेकिन अगर यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं. स्पर्म की एंट्री अगर हो रही है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, अदरवाइज डीजेनरेट कर जाएगा. तो ये तो होती है हमारी oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम डिप्लॉइड प्रीकर्सर सेल्स. तो यहाँ पर हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होते हैं. ये भी माइटोसिस अंडरगो करेगा और स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे. फिर इनमें से एक का साइज बढ़ जाएगा और उसको बोला जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. फिर ये अंडरगो करेगा मियोसिस 1. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी.
फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइज अंडरगो करेगा मियोसिस 2, स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होगी, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। फिर इससे जाकर के स्पर्म बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि oogenesis इज सिमिलर टू स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जब स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करता है स्पर्म्स में, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। राइट? तो यहाँ पर बोल रहा है कि oogenesis स्पर्मियोजेनेसिस के सिमिलर होता है। ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि oogenesis में क्या होता है? एग की फॉर्मेशन होती है, और स्पर्मियोजेनेसिस में तो अलग ही हो रहा है, स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्म में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि oogenesis स्पर्मियोजेनेसिस के सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है oogenesis इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल सही बात है। oogenesis फीमेल्स के केस में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स के केस में होता है। और क्या डिफरेंस हो सकते हैं? oogenesis बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी रीच करने पे स्टार्ट होता है। तो oogenesis डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो oogenesis होता है वो बिफोर बर्थ ही शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी पे जो अरेस्ट हुआ था प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में, वो दोबारा से रिज्यूम हो जाती है, लेकिन स्टार्ट तो बिफोर बर्थ हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। oogenesis बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। करेक्ट स्टेटमेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोगोनिया होता है, वो अंडरगो करता है माइटोसिस, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, देन स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म। सो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। तो करेक्ट कौन कौन सी हो गई? बी, दैट इज oogenesis is different from spermatogenesis, and D, spermatogenesis start during puberty. So option C is correct. Hope you understood the solution. Thank you.